प्रेज़ द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के ध्यान के लिए हम लेकर पढ़ेंगे यशायाह उसका 43 अध्याय 19 वचन। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि परमेश्वर, इजरायली इतने हठीले थे कि परमेश्वर उनसे क्या हो गया था, तंग आ चुका था लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कभी छोड़ा नहीं था। ये वचन परमेश्वर उनकी दिलासा के लिए कहता है कि जब उनको लगता है कि अब हमारे लिए कौन मदद करेगा, हमारे लिए आगे मार्ग दिख ही नहीं रहा है। मार्ग क्या है? उनको लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, मार्ग आगे क्या है, कुछ है ही नहीं। उनको ऐसे होप नहीं रहती, लेकिन परमेश्वर उनको वचन के द्वारा कहता है कि अब मैं एक नई बात प्रकट करूंगा। अगर हम संसारिक जीवन में इसका एग्जाम्पल लेकर देख सके तो जैसे कि यदि हम दुर्बलता में रहते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि इस दुर्बलता में परमेश्वर हमें कैसे निकालेगा। मतलब जब ऐसे लगता है कि होप ही नहीं है, तो भी परमेश्वर क्या कहता है कि मैं हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। जंगल मतलब जब आप जंगल में एंटर करते हो तो वो जंगल कैसा होता है? भूल भुलैया जैसा होता है। हमें पता नहीं होता है कि ये रास्ता कहाँ को जाएगा, वो रास्ता कहाँ को जाएगा। वैसे हमारा हालेलुया, वैसे हमारा हेल्थ अगर हमारा खराब हो तो हमें नहीं पता होता है कि ये हेल्थ से मेरा क्या नुकसान होगा और मैं कैसे रहूँगा। यदि हमें भयंकर बीमारी से हम पीड़ित रहते हैं तो हमें इतना टेम्पटेशन आता है कि हम दुर्बलता में और हमारा दिमाग मतलब इतना डिप्रेशन में होने लगते। पर परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा और अपनी आराधना, यदि हम आराधना करने वाले और वचन पढ़ने वाले, परमेश्वर उसके द्वारा हमसे निरंतर बातें कहता है कि यदि हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलेंगे तो भी परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ेगा। परमेश्वर यही वचन उनके लिए कहता है कि जंगल में मैं एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। जंगल, इन केस की जंगल में जब जाते हैं तो मार्ग नहीं रहता है, हमें नहीं पता होता है कि क्या कैसे है, ये रास्ता कहाँ को जाएगा। वैसे परमेश्वर कहता है कि जहाँ तुम्हें होप नहीं लगता वहाँ भी मैं तुम्हें आशा को दूंगा। जहाँ तुम्हें हालेलुया पानी का श्रोता नहीं है, संभव नहीं है कि वहाँ पे पानी होगा, तुमको वहाँ जंगल में कैसे रहोगे, क्या खाओगे पियोगे, फिर भी परमेश्वर तुम्हें वहाँ लेकर चलेगा। परमेश्वर तुम्हें खाने पिलाने सारी चीज़ों में परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा, क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया है, यदि हम परमेश्वर के हैं तो निश्चय परमेश्वर की भलाई हमारी जिंदगी में सदा काम करती रहती है। इसीलिए हमें भय ना होना है, डर के परमेश्वर के समान सम्मुख नहीं रहना है। परमेश्वर में दृढ़ रहना है, परमेश्वर को पकड़े रहना है। प्रभु तू ही मेरा सहायता कर सकता है, मैं तेरे सिवा कहाँ जाऊँ। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से ऐसी विनती, ऐसी अधिकार के साथ प्रार्थना करें, तब परमेश्वर हमें छुड़ाकर अपनी महिमा के द्वारा हमें गवाही के नाई खड़ा करता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता प्रभु जी, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपने बातें किया, इसके लिए परमेश्वर आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। देखने वाले प्रभु जी हर एक को प्रभु आप आशीषित करो राजा। जो भी दुर्बलता परमेश्वर उनके अंदर है, जो भी टेम्पटेशन परमेश्वर प्रभु हालेलुया राजा भी उनके ऊपर से गुजरे, परमेश्वर पिता आप अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी, आप अपने हालेलुया राजा आराधना के द्वारा परमेश्वर उनके प्रभु जी हालेलुया राजा उनके मन को फिराकर प्रभु जी शांति समाधान दीजिए राजा। उनको हर एक प्रकार के जुए से परमेश्वर पिता निकाल कर प्रभु जी आप अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए राजा। छोटी सी प्रार्थना विनती उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुनिए और कबूल कर लीजिए मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन।